नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने देव कवि के 4 सवैयों की चर्चा की। आज हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। ऐसो जो हो जानते कि जे है तू बीखे के संग, येरे मन मेरे हाव पाव तेरे तोड़ते, आज लोहो कत नर नाहा किसनाई सुनी, नेह तो निहाय हारी बदन निहोरते, चलन दितो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुंह तोड़ती, भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे तो बांधे, राधा बर विरुद्ध के बारिद में बोरती। यहां देव कवि शांत रस में मन के बारे में बात कर रहे हैं कि मन की क्या दशा है। वो कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि मन मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा तो मैं इसे पहले ही समझा लेता, लेकिन इस बात का अंदाजा यहां पर देव कवि को नहीं था। कहते हैं कि ऐसो जो हो जानते कि जे है तू बिखे के संग, कि अगर मुझे ये पता होता कि तू विषय वासना के संग है और तू मुझे छोड़ करके विषय वासना सांसारिक आसक्ति के प्रति चला जाएगा और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ते। यदि मैं ये सब कुछ पहले से जान जाता कि तू सांसारिक की विषय भोग या माया मोह में उलझ करके रह जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालता। अर्थात मैं शुरू से मन की दिशा को मोड़ देता, ईश्वरमय कर देता, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन कर देता। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तू ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सांसारिक विषयों में या संसार की माया मोह में उलझ करके रह जाएगा। आज लोहो कत नर नाहर की नाही सुनी, आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों की ना सुननी पड़ी है, क्योंकि सांसारिक माया मोह में उलझ करके तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। उन कृत्यों के कारण मेरी इज्जत का सर्वनाश हुआ है और उस इज्जत के सर्वनाश होने के कारण बड़े बड़े व्यक्तियों ने मुझे नकारा है, तुतकारा है, और जिसके कारण नेह सो निहारी हारी बदन निहार दो, मैं विवश होकर के प्रेम से उनके चेहरे की तरफ देखता ही रहता हूं। कोई जवाब नहीं बन पाता क्योंकि मन सांसारिक मोह में उलझ गया। सदगति और सदाचार उनके अंदर नहीं रहा और उसके कारण जब सांसारिक के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की नाम मुझे सुननी पड़ी तो मैं विवश होकर प्रेम से सिर्फ उनके चेहरे को निहारा करता, जवाब नहीं दे पाता। चल न दे तो देव चंचल अचल करी, अगर मुझ में ये समझ होती पहले तो मैं तुम्हारी चंचलता को नष्ट कर देता। चलन न देत देव चंचल अचल करी, मैं तुम्हारी चंचलता को या तुम्हारे चंचल मन को नष्ट करके उसे अचल बना देता, अपने नियंत्रण में रखता। अचल करी, एक जगह स्थिर कर देता। चाबुक चितावनी मारी मुंह मोरती, और मैं चेतावनी रूपी कोड़े से मार मारकर इसका मुंह विषय वासना की तरफ से मोड़ देता, सांसारिकता की तरफ से मोड़ करके ईश्वर में तल्लीन कर देता। भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधे, और मैं बहुत अधिक प्रेम का पत्थर गले में बांधकर, किसके गले में? अपने मन से कह रहा है यहां पर देव कवि कि बहुत ज्यादा ईश्वरीय प्रेम का पत्थर तुम्हारे गले में बांधकर इसे
डंके की चोट पर राधा बर विरुद्ध के बारिद में बोरती, डंके की चोट पर घोषणा करके राधा के यश रूपी समुद्र में डुबो देता। अर्थात यहां पर कवि का ध्यान राधा की भक्ति की तरफ है, राधा की आराधना करता है कि जिस प्रकार राधा ने सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, प्रेम किया, उसी प्रकार मैं भी डंके की चोट पर इस मन के गले में प्रेम का पत्थर बांधकर राधा के यश रूपी समुद्र में इसे डुबो देता, सांसारिकता से अलग कर देता। कवि कहना यह चाहता है कि अज्ञानवश मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखने की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि यह विषय वासना में आसक्त हो गया, सांसारिकता में तल्लीन हो गया, ईश्वर की भक्ति को उसने छोड़ दिया, जिसके कारण मुझे बड़े लोगों की चापलूसी करनी पड़ी। यह कोई गौरव की बात नहीं है मेरे लिए। मैं यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखने के दुष्परिणाम को पहले जान जाता तो अपने मन को राधा की भक्ति में लगा देता। इस समय में कवि की भावना राधा की भक्ति की तरफ है और कवि मन की स्वतंत्रता या चंचलता को सही नहीं मानता। वह मानता है कि विषय में आसक्त होकर के जीवन बर्बाद होता है, इसलिए मैं इस आसक्ति से परे हटा करके राधा की भक्ति में मन को लगा देता। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार इस संपूर्ण कवित सवय के अंदर मौजूद है। अगला, डार द्रुम पलना बिछोलना उपलव के, सुमन जगुला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर पतरावे दे, कोकिल हलावे हुल साय कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे रायडोन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहां ऋतु वर्णन से कवि ने इसे लिया है। पहले मैं इसके कुछ कठिन शब्द आपको बता देता हूं। द्रुम वृक्ष, नवपल्लव नए पत्ते, सुमन फूल, झगुला छोटे बच्चों का पहनने का एक वस्त्र, सोए सुशोभित होती है, कीर मोर और तोते, हुलसावे खुश होते हैं, नौन नमक, कंज कमल, मदन महीप कामदेव रूपी राजा, और ताही यानी उसे। यहां कवि वसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन कर रहा है। बालक को पालने में, झुलाने समय जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को प्रकृति के मानवीकरण के माध्यम से कवि समझाने का प्रयास कर रहा है। देव कवि कहते हैं, दार द्रुम पालना बिछोना न उपलव दे, कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए, कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए डार द्रुम पालना, वृक्षों की डालों का पालना, जिसमें बालक को सुलाया जाता है, बिछोना न उपलव दे, और क्योंकि बालक नन्हा सा है, छोटा सा है, उस बालक को सुलाने के लिए जो पालने में वस्त्र बिछाया जाता है बहुत कोमल होना चाहिए, क्योंकि बालक भी कोमल है। तो यहां पर कवि बिछोना जो बनाता है, नव पल्लव, नए नए पत्तों का बिछोना बनाता है,
सुमन जघोले छोए, शरीर पर जो वस्त्र बालक ने धारण किया है, झगोला, वो अत्यंत कोमल फूलों का झगोला उस कामदेव रूपी बालक बसंत के शरीर पर लगाया हुआ है, जो फूलों का झगोला है। तन छवि बारी दे, जिसके कारण उसका शरीर और शोभायमान होता है, चमक जाता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। अब बालक को वृक्षों के पालने में, नए नए पत्तों के बिछोने के ऊपर और अच्छे अच्छे फूलों का झगोला पहना करके पालने में सुलाया जाता है। अब जब पालने में बालक सोता है तो उसे झोले भी दिए जाते हैं। पवन झुलावे, वो झोले कौन दे रहा है? जब मंद सुगंधित हवा, वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं तो चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो उस सुगंधित वातावरण रूपी जो हवा है, वो हवा उस कामदेव रूपी बालक, कामदेव के बसंत रूपी बालक को झुलाने का काम करती है पवन। के की कीर बतरावे देव। और जब बालक सोता है तो लोरियां गाई जाती हैं। यहां के की कीर, तोता और मोर जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उस बालक को सुलाने के लिए वो लोरियां गा रहे हैं। कोकिल हलावे हुल राय कर तारी दे, बालक को प्रसन्न करने के लिए, उसको रिझाने के लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है कि वो कोयल नहीं बोल रही है, बल्कि उस बालक को सुलाने के लिए कोयल ताली बजा बजा करके उस बालक को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे रायरों, क्योंकि बालक नन्हा है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि बालक पर किसी की नजर ना लगे, तो राय और नमक का उसारा किया जाता है बालक के शरीर के ऊपर और कहीं दूर रख दिया जाता है कि किसी की बालक पर नजर ना पड़े, नजर ना लगे। यहां पर जो कमल की कली से खिलने वाले जो परागकण है, वो परागकण नहीं है, बल्कि कंजकली नायिका, कंजकली, कमल की कली रूपी नायिका उस बालक के शरीर के ऊपर से अपने पराग के कणों को बिखेर कर, मानो नजर ना लगे, इसके लिए रायलॉन रूपी पराग कण से उनकी नजर उतार रही है। लता ने पुचकारी दे, और जब फूल खिलते हैं, कलियां खिलती है, तो चिटकारी की आवाज आती है। वो चिटकारी नहीं है, बल्कि वो लताएं पुचकारी दे रही हैं बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। मदन महीप जो बालक बसंत ताई, ऐसा बालक मदन महीप, कामदेव रूपी राजा का बालक बसंत, जो बिछोने में सोया हुआ है, पालने में सोया हुआ है, बसंत रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जैसे ही भोर की बेला होती है, गुलाब की पंखुड़ियां खिलने लगती है, और जब पंखुड़ियां खिलती हैं तो चारों तरफ चटकारी की आवाज सुनाई देती है। वो चटकारी की आवाज नहीं है, बल्कि प्रातः काल में अलसाए हुए बालक को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहां पर कवि ने पूरी तरह से प्रकृति का मानवीकरण किया है
और एक बालक, एक नन्हे से बालक को पालने में झुला करके क्या क्या किया जाता है, क्या क्या उस तरह रिझाया जाता है उसे, उस रिझाने का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने बसंत का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में यहाँ वर्णन किया है। जैसे एक बालक जगुला धारण करता है, उसके पालने में कोमल बिछोना बिछोया जाता है, पालने को हिलाया जाता है, बच्चे को मन बहलाने के लिए उससे बातें भी की जाती हैं, ताली भी बजाई जाती हैं, उससे नजर ना लगे इसलिए राय लोन का उतारा भी किया जाता है, बच्चा रोने ना लगे इसलिए उसे पुचकारा भी जाता है, और सोए हुए बच्चे में जिस तरह आलस्य होता है उसको जगाने का प्रयत्न भी करना पड़ता है। बालक भी, वह भी राजा का हो तो उसके लिए ये सारे काम तो किए जाते हैं। तो इसका बहुत ही कुशलतापूर्ण देव कवि ने प्रकृति के माध्यम से एक बालक की छवि हमारे सामने रख करके प्रकृति का पूर्ण रूप से मानवीकरण किया है। छंद की बात करें तो निश्चित रूप से कवित छंद में इसकी रचना हुई है, और जिस तरह एक एक पंक्ति को कवि ने सजाया है, हमारे सामने एक छवि बनती है इस बालक की। जिस छोटे से बालक को रिझाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, किस तरह वो हलचल करता है, उस संपूर्ण परिवेश को हमारे सामने कवि ने प्रकट किया है, जो उसका वर्णन यहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल चित्र हमारे सामने मौजूद है, और उनके भावों की व्यंजना, एक व्यंजना हो रही है, हमारे मन के अंदर वो भाव गूंज रहे हैं। तो चित्रात्मकता और व्यंजनात्मकता इनके शब्दों के अंदर मौजूद है। और अंत में निश्चित रूप से मैं फिर कहूंगा कि प्रकृति का वाणीकरण यहाँ पर कवि ने बहुत ही सटीक ढंग से किया है। आज बस इतना ही, कल इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।